हेलो फ्रेंड्स। 2025 बस आ चुका है और ये समय है जब हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखना और इस वर्ष के लिए एक मजबूत योजना तैयार करना। फाइनेंशियल गोल्स का चुनाव केवल फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस जर्नी की शुरुआत है जो आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी के रास्ते को डिसाइड करेगी। अपने गोल्स को सही तरीके से चुनने से आप न केवल आज की समस्याओं से उबर पाएंगे, बल्कि आने वाले सालों में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मजबूत पोजीशन में हो जाएंगे। तो दोस्तों, 2025 में आपको रिच बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, कोई भी असेट जनरेट करने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए आपके पास ठोस कदम उठाने का रोड मैप चाहिए। ठोस कदम आपको उठाने होंगे इस साल, यानी कि 2025 में। अभी तक आपने पास्ट में क्या किया, 2024 में क्या एक्शन लिए, 2023 में क्या एक्शन लिए, 2022 में, 21 में, 20 में, सभी का वैल्यू रहेगा। सभी को, सभी सालों का, मतलब अभी तक के लाइफ का हर वो चीज़ का वैल्यू रहेगा जो आपने की है, जो गलतियाँ की, जो सही सही काम किया, सभी का वैल्यू 2025 में रहेगा। मतलब हर वो साल आपके मील का पत्थर समझिए, माइलस्टोन समझिए, या वो पॉइंट समझिए, या वो बिंदु समझिए जिस कारण जो इवेंट्स, जो भी बात हुई, उसका यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 2025 में होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल गोल्स के बारे में 2025 में, जो आपको पाने चाहिए, जो आपको गोल्स पूरे करने चाहिए अगर आपको आमिरी हासिल करनी है। तो अगर आपको रिच और वेल्दी बनना है तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल नॉट मिस आवर फ्यूचर वीडियोस। साथ ही साथ लास्ट में एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दे दे दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे बेहतरीन नंबर 1 पॉइंट है, स्पष्ट दृष्टिकोण से शुरुआत करें। 2025 में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखें, स्पष्ट दृष्टिकोण से शुरुआत करें अपने फाइनेंशियल गोल्स की अहमियत। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है। दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स का आप जब चयन करते हो उस समय महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक क्लियर विजन हो, स्पष्ट दृष्टिकोण हो। यदि आपके पास क्लियर गोल्स नहीं होंगे तो आप अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग कर नहीं पाएंगे। और क्लियर एंड सॉलिड प्लान आपको एक दिशा देने के साथ साथ आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करेगी। इसका मतलब ये है कि आपको केवल एक्सपेंसेस और सेविंग्स के बारे में सोचने के बजाय आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर प्रूफ स्टेप्स भी उठाने होंगे। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आप अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस का सामना करने के लिए तैयार है और साथ ही लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनी रहे। नंबर 2, अपनी मौजूदा फाइनेंशियल पोजीशन की समर्पित समीक्षा करें। 2025 के लिए अपनी फाइनेंशियल गोल्स का चयन करने से पहले आपको अपनी मौजूदा फाइनेंशियल पोजीशन की समीक्षा करनी चाहिए, मतलब इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स,
इन्वेस्टमेंट और डेट की पोजीशन पर गहराई से विचार करना होगा। आपको सोचना होगा हर एक चीज़ के बारे में। जैसे पहला है इनकम के बारे में। आपकी जो इनकम है, जो भी आप कमा रहे हो डेली के लाइफ में सैलरी के रूप में, बिजनेस के इनकम में, मान लीजिए जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, क्या वो इनकम आपके डेली नीड्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए इनकम का एक हिस्सा आप बचा पा रहे हो या नहीं है, ये सब कुछ बातें आपको सोचना है। सब कुछ आपको इसके बारे में रोड मैप बनाना है। दूसरा है एक्सपेंसेस। आपके जो खर्चे होंगे इनकम के प्रारूप में, इनकम के प्रोपोर्शनल हो रहे हैं नहीं है। मतलब इनकम हो रही है कम और एक्सपेंस हो रहे ज़्यादा, तो ऐसा तो नहीं है। आपको अननेसेसरी एक्सपेंस को कम करके अपने सेविंग को बढ़ाना ही होगा अगर आप सही में कुछ पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो। तो कहने की बात कि आपको हर वो चीज़ रोकनी होगी जहाँ पे पैसे आपके जा रहे, चाहे वो कोई चीज़ हो। जो आपके लिए जो ज़रूरी है नहीं, वो चीज़ें लेना ही नहीं है। तभी आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल हो पाएंगे। उसके बाद डेट। डेट मतलब कर्ज, लोन। लोन नहीं, कर्ज बोलते हैं उसको, डेट। अभी कौन सा डेट आपका चल रहा है, कितने कर्ज है आपके ऊपर। अब कर्ज मतलब आपने हो सकता है कोई एसेट क्रिएट करने के लिए लोन लिया हो, वो भी कर्ज है, लेकिन वो गुड एसेट है। वो गुड क्या बोलते हैं, अच्छा कर्ज है वो, जो कि आप कोई घर बना रहे हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हो, तो वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, या प्राइवेट लेंडर से जो इंटरेस्ट पे पैसा लेना चुपके चुपके से, वो एक लोन हो गया। तो वहाँ पे जो आपका हाई इंटरेस्ट जा रहा होता है, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है, तो वैसे लोन्स, उसके बाद पर्सनल लोन, वैसे लोन को आपके पास क्या प्लान है उसको हाई इंटरेस्ट वाले लोन को चुकाने का, तो वो उसके बारे में आपको इसी साल सोचना है। इसको ख़त्म करना है लोन को। कोई 1 रुपया लोन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। छोटा भाई समझ लीजिए, बड़ा भाई समझ लीजिए, आप मन में ठान लीजिए कि 2025 डेट फ्री होना चाहिए। कर्ज है आपके ऊपर, उसको प्लान बना के एलिमिनेट कर दो, अपने लाइफ से निकाल दो सारे कर्जों को, एक एक पाई को ख़त्म कर लो। लोन के ऊपर जितना भी लोन है, कर्ज है, सब कुछ दे दे के उसको फिनिश कर लो। कोई आपके ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए। बस ज़रूरत है आपको सोच रखने की, ज़रूरत है आपको वो प्लान बनाने की कि यस, मुझे डेट फ्री होना है, मुझे कर्ज मुक्त होना है 2025 में। ये प्लान के साथ आगे बढ़िए। देखना दोस्तों, दिसंबर आने से पहले आपके ऊपर के सारे कर्ज निकल जाएंगे। एक चैन की नींद, शांति की, सुकून भरी नींद आप 100% आप ले पाओगे। उसके बाद है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। अब सेविंग्स होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी। अगर सेविंग्स ही नहीं है, एक्सपेंस ही हो रहे, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। तो इन्वेस्टमेंट होना बहुत आवश्यक है। सेविंग्स के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है। तो ये जो इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, डेट हो गया, और ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है। उसे कहते हैं लिंक्ड और इंटर कनेक्टेड। तो आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्लान होना चाहिए। अगर सेविंग्स हो रही है, इसका मतलब यू हैव अ इमरजेंसी फंड। आपके पास वो इमरजेंसी फंड है जो कि आपको आकस्मिक घटनाओं में यूज़ करने के लिए हो सकता है। सेविंग्स हो पा रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है।
जो भी कंट्रीब्यूट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आपको 2025 में करना है। अभी तक नहीं है तो शुरुआत कर दो, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अगर आपके पास नहीं हो पाई है, जो भी वजह हो गई, जो भी रीजंस रह गए, तो कोई कोई बात नहीं, अभी आज से शुरू करो, आप इस महीने से शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके, जो आपसे हो रहा है, जो आपके साइड से जो भी पॉसिबल हो रहा है, वो आप सेविंग्स के फॉर्म में और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में शुरुआत करो। अगर आप कर्ज में भी हो, अभी भी आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, तभी भी आपको ये छोटा छोटा एफर्ट्स आपको शुरू करना चाहिए, चाहे आपका कोई भी एज हो। तो इस रिव्यू से आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि 2025 के लिए कौन से गोल वास्तव में रियलिस्टिक लगते हैं और वो अचीवेबल है। ये सारे जो ऐसे गोल्स बनाना है जो अटेनेबल हो और वास्तविक लगे, रियलिस्टिक गोल्स हो, आपको वो प्राप्त करने में आसान हो, और कम मतलब लाइफ, आपके जो लाइफ स्पैन होता है काम करने का, उसी में वो प्राप्त होना चाहिए। तो हमने 2025 का एक साल रखा है हमने, तो 2025 में ये सारी बातें हो सकती है, मैनेजेबल हो सकता है। आपके जो फाइनेंसेस है, आपकी जो भी ट्रैक से आपका मैटर फिसल गया, मान लीजिए कोई कर्ज चढ़ा है आपके ऊपर, कोई लोन लिया हुआ है, तो वो सोचने के बाद ये सब बातें अगर होगी, 100% आप उस लेवल में आ जाओगे जो आप सारी चीज़ें अचीवेबल हो सकती है और इजीली अटेनेबल ये बातें हो सकती है। नंबर 3, 2025 के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स बनाएं। अब दोस्तों, आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि लॉन्ग टर्म गोल। ये गोल्स आपको इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर से उबारने में मदद कर सकते हैं और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। अब इस बात के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों, कि ये शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। पहला शॉर्ट टर्म्स आपको फंड बनाना चाहिए या गोल्स बनाने चाहिए, वो है इमरजेंसी फंड बनाना। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो अगले कुछ महीनों में एक इमरजेंसी फंड बनाने का गोल तय करें दोस्तों। बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है। आप फैमिली मेम्बर हो, फैमिली को लीड कर रहे हो, घर के कर्ता हो, घर के कमाने वाली एक ही व्यक्ति हो, तो दोस्तों आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप किसी भी इमरजेंसी में अगर आती है तो वो मैनेज कर सके। 3 महीने का या 6 महीने का जो आपकी मंथली इनकम होती है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आप बिजनेस से कमा रहे हैं, मान लीजिए हर महीना आप 1 लाख रुपए आप बिजनेस से कमा रहे हैं, आपके पास कोई भी बिजनेस हो सकता है, छोटी मोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, आप कोई व्हीकल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, ऑटो रिक्शा वाले हो, छोटे मोटे काम करते हो, तो आपकी जो भी इनकम होती होगी वो आपकी मिनिमम हर महीने की इंटू 3 गुना, तो 3 महीने की इनकम या 6 महीने की इनकम आपके पास एज इमरजेंसी फंड या आपातकालीन निधि आपके पास होना चाहिए। जो ये फंड आपके 3 से 6 महीने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सफिशिएंट होती है या सफिशिएंट या कैपेबल होती है। तो आपके पास कहने की बात है कि ये शॉर्ट टर्म जो गोल्स है वो है इमरजेंसी फंड हर इंसान के पास होना ही चाहिए जो ये मेरा जो वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपके पास ये इमरजेंसी फंड है या नहीं है। अगर आप शुरुआत नहीं किया तो शुरुआत करें और आप मुझे बता दें कि आपने शुरुआत कब की। नेक्स्ट है हाई इंटरेस्ट डेट का भुगतान। दोस्तों ये बोलने की बात नहीं है, ये बात एक्चुअल में अगर आपने अमल में लाई जाए,
ऐसी शांति भरी सुकून भरी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी, क्योंकि शांति में भंग ये लोन करता है। आपके लाइफ के चैन सुकून ये लोन गायब कर लेता है। अगर कर्ज आपके ऊपर है तो हर वक्त आपका ध्यान मोबाइल पर रहेगा। कोई पता नहीं कौन कब फ़ोन करे कि मेरे पैसे दे दो, ये हर वक्त आपके पीछे मतलब मेंटली प्रेशर रहेगा। बैंक्स का फ़ोन, ईएमआई बॉन्ड्स हो गया उसका फ़ोन, दोस्त से लिया उसका फ़ोन, किसी रिश्तेदार से लिया उसका फ़ोन, हर चीज़ से आपको ये आपको सुनने को मिलेगा। तो मेन बात यह है कि आपको जो भी कर्ज आपके ऊपर है, सबसे पहले जिसका इंटरेस्ट जा रहा है, जिसका इंटरेस्ट आप दे रहे हो मेन प्रिंसिपल पे, वो पहले अमाउंट क्लियर कर लो। उसके बाद बाकी चीज़ें वन बाय वन, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जा ऐसे ही आपके फ्रेंड से लिया है, रिलेटिव से लिया, वो चीज़ें थोड़े से बाद में आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है आपका ब्याज के तौर पे, वो आप पहले करना चाहिए। उसके बाद है बिग परचेज के लिए सेविंग्स करना। अब दोस्तों, आपका प्लान होता है कि कोई सन हो गया, कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शंस, उस समय आपके प्लान्स रहते हैं कि ये चीज़ें, इस सब अमुक अमुक चीज़ें आपकी लाइफ में करनी है, या सो एंड सो चीज़ें आपको बाय करना है। तो वो कर्ज ना लेके वो आपकी सेविंग्स पहले करो। अगर आपका कुछ प्लान है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपके घर में एक बड़ा सा फ्रिज आना चाहिए, या एक गाड़ी आनी चाहिए, या एक वॉशिंग मशीन आना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ जो कॉमन पीपल अफोर्ड कर सके या ले सके। बड़ी बात हम नहीं कर रहे इस वीडियो में। तो आपके पास उतनी सेविंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बाय नाउ पे लेटर करके स्कीम होती है वैसे ले लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। या बैंक का लोन लेके वो चीज़ें कर लिया, वो नहीं है। तो आपको वो ईएमआई की हैबिट हो जाएगी। आपको वो हर ईएमआई लेने की हर लेके हर वो चीज़ परचेज करने की हैबिट हो जाएगी, और आप हर वक्त ईएमआई के ट्रैप में रहोगे। मतलब आप डेट में रहोगे, आप कभी बाहर नहीं निकलोगे। आप कभी भी बाहर नहीं निकलोगे। अगर ईएमआई पे कोई चीज़ लेती है तो आपको, कोई भी चीज़ लेना है आपको, तो पहले उसके बारे में सोचें। उतना फंड आप जमा करें, उतना फंड आप बनाए, तभी वो चीज़ आपको लेना चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, कोई वेकेशन पे जाना, फॉरेन टूर पे जाना, फिर कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आपको पहले पैसे बनाइए, सेविंग्स का गोल बनाइए, सेविंग करे, 5-6 महीना सेविंग करे, उसके बाद उस पैसे को ये एंजॉय कर लो। लेकिन वो कभी भी नहीं करना है कि लोन लेके कोई परचेज करना सही नहीं रहेगा आपके फाइनेंसेस के लिए। ये एक्सपेंसेस पर निगरानी रखना। दोस्तों, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा जा कहाँ रहा है। पैसे आने का सोर्स तो पता होता है, लेकिन पैसे जा कहाँ रहा है इसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। तो कोशिश ये करना है कि हर वो चीज़ नोट करे, लिखे डायरी में कि आपने पैसे कहाँ पे खर्च कर लिए और कितने कर लिए। जैसे भी जो भी तरीका है आपका, वो आपको लिमिट में रह के हर वो चीज़ करनी है जो एक्सपेंसेस को वॉच करे और आपको पता हो जाए। नंबर 4, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना। हालांकि शॉर्ट टर्म गोल्स महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अधिक स्थायी और महत्व रखते हैं। 2025 के लिए कुछ ऐसे गोल्स पर विचार करें जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। शॉर्ट टर्म हमने बात की, शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आप मेन गोल्स को सपोर्ट करें। तो अब लॉन्ग टर्म में जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है। अभी आप वर्किंग में हो, अभी आप काम कर रहे हो,
अभी आप यंग हो, तो यंग हो तभी हर वो चीज़ करनी चाहिए जो आपके पोस्ट 50 ईयर्स, जब आप रिटायर होंगे, उस समय आपको क्या काम आ सकता है? पैसा ही काम आएगा। शरीर साथ देना शुरू बंद कर देगा, तो उस समय सबसे ज़्यादा काम आता है पैसा। जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना शुरू करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। विभिन्न रिटायरमेंट अकाउंट्स में कंट्रीब्यूशन करें, जैसे कि पीएफ, एनपीएस, जो भी आपके होते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है। तो कहने की बात है कि जो भी आपका प्लान है रिटायरमेंट लाइफ के बारे में ज़रूर सोचें। जब आप यंग होते हो, जब आप अच्छे अर्नर होते हो, जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, जब आप पैसे कमा रहे होते हो, तभी आपको रिटायरमेंट के बाद का क्या होगा ये सोच के आपको पहले से ही सेविंग करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वेल्थ क्रिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। आप अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, या अपने पैसे आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल्स का मतलब ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स से जीवन यापन कर सकते हैं बिना किसी रेगुलर जॉब की आवश्यकता के। जो भी आपका गोल, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है और सेविंग्स है, इससे भी अपना काम चल सकता है। कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं। उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसके लिए अपनी सेविंग्स बढ़ानी होगी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। नंबर 5, इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना। दोस्तों, इस वीडियो का 5वां पॉइंट हो रहा है मार्केट की वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन। मार्केट में क्या चल रहा है, उसका क्या मतलब, हर चीज़ का आपको इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ता रहता है। 2025 में अपने गोल्स को डिसाइड करते समय ये समझना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है और इन्फ्लेशन आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट तो करेगा ही, चाहे डायरेक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट करे। इन्फ्लेशन आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर सकता है। ये इन्फ्लेशन का ये है नेगेटिव पॉइंट है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी जो वैल्यू है पैसे की वो कम हो जाएगी। यही कारण है कि आप इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लाना और रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का इवैल्यूएशन करना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो का सार, वीडियो का महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों वो है फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार करना, मतलब नॉलेज इज पावर। इस साल आपका ये गोल होना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी में कैसे आप सुधार कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस कारण आपका पैसा बढ़े। जितना अधिक आप अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, उतना बेहतर आप डिसीजंस ले सकेंगे। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते मतलब पढ़ना है, फाइनेंशियल सेमिनार्स में भाग ले, या ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, टैक्स के बारे में सही डिसीजंस लेने में और देने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे कोई इंसान देख लो जो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, जो जानते हो आप, और उसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो, रिप्यूटेड हो, और वो अपने फील्ड का माहिर इंसान हो, मेंटर हो और प्रोफेशनल हो, तो उसकी बात आप सुन सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को पाने के लिए और फाइनेंशियल लिटरेसी को ग्रो करने के लिए। नंबर 7,
रियलिस्टिक और मिजरेबल माइलस्टोन्स तय करना। अब दोस्तों काम की बात यह है कि ये सब बातें, कुछ कुछ बातें होती है हवा में, ऐसे प्लान करेंगे, वो प्लान करेंगे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और लास्ट में कुछ होता नहीं है। तो वैसी बात करके क्या फ़ायदा, वैसी वैसी बात सोच के क्या फ़ायदा जो बात पूरी ही ना हो। जो बात कितनी साल भी मेहनत करे वो पूरी ही ना हो, तो उस बात का क्या फ़ायदा। तो गोल्स जो होते हैं वो ऐसे सेट करना है, ऐसे बनाना है जो सही में मिजरेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो। आप कुछ 2-4 महीने की मेहनत करो के 1 साल 2 साल की मेहनत करके उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप मतलब अचीव कर सकते हैं। तो वो वास्तविक होने चाहिए, जो गोल्स होते हैं होना चाहिए वो लगे कि हाँ ये रियलिस्टिक है और मिजरेबल है, अटेनेबल है, अचीवेबल है, आप उसको पा सकते हो कुछ 1 2 4 5 महीने, 1 आध साल 2 साल में। आपके द्वारा तय किए गए फाइनेंशियल गोल्स को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए उन्हें मेजरेबल और रियलिस्टिक माइलस्टोन से विभाजित करें। उदाहरण के लिए, मैं अधिक पैसा बचाना चाहता हूँ के बजाय ये गोल तय करें कि मैं अगले 1 साल में, अगले 2 महीने में, अगले 6 महीने में अपनी मंथली इनकम को 10%, 20%, 30% बचाना चाहता हूँ। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में आसानी होगी, और जब ज़रूरत हो तो अपनी प्लान्स में चेंज कर पाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो गोल्स हो, आपका जो टारगेट हो 2025 के लिए, वो मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप उसको प्राप्त कर सके, और वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। वीडियो का आखिरी पॉइंट है दोस्तों, वो है अपने गोल्स को ऑटोमेटेड करें। अपने हर जगह पे बड़े बड़े बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से ये बात आपने सुनी ज़रूर होगी कि आपके जो भी गोल्स है, आपके जो भी करना है वो ऑटोमेटेड करना, अपने बाय डिफ़ॉल्ट डालना। कहते हैं ना कंप्यूटर में एक सेटिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वैसे आपके जो भी गोल्स होते हैं उसको ऑटोमेटेड करना। अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उन्हें ऑटोमेट करें। जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, डेट पेमेंट हो गया, किसी को ट्रांसफ़र करना है वो ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र सेट करना हो गया। तो ये कुछ ऐसे बातें होती है जो आपको हर महीने करना चाहिए, हर महीने के काम को करना चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, फॉर एग्जांपल छोटा सा उदाहरण, तो आपको ऑटो डेबिट का ऑप्शन रखने से आपसे गलती भी होती है भूल जाने की, या भूलते हो तभी भी वो पैसा ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए, ऑटोमेटिक कटिंग हो जाए, और क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल होगा वो विथ योर परमिशन, वो मतलब बिल समय पे चुकता हो जाए, समय पे क्लियर हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती है बाय डिफ़ॉल्ट करनी चाहिए या बाय ऑटोमेटेड करनी चाहिए। सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, मान लीजिए कोई एसआईपी की है तो महीने में आप एक डेट फिक्स कर सकते हो कि आप मान लो 10,000 रुपये एसआईपी की है, तो कोई एक डेट फिक्स करो कि उस डेट को वो पैसे कटने चाहिए। अगर उस डेट में पैसा नहीं है तो अगले एक डेट तय करो कि 2-3 दिन के गैप के बाद, तो वो ऑटोमेटिक पैसा कटेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, आपका समय भी बचेगा और आप चिंता मुक्त हो जाओगे। तो वैसे डेट पेमेंट का भी करना चाहिए आपको। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, 2025 आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करने का एक बेहतर अवसर है, शेपिंग करने का, आकार देने का एक बेहतरीन अवसर है। फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करके, रेगुलरली प्रोग्रेस रिव्यू करके, और अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटेड करके ये सब बातें आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सब बातें जो भी आपको कहना है करना है कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाना, हर चीज़, तो आज से आपको वो शुरुआत करना चाहिए
जो भी आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ, अमीरी के रास्ते की तरफ ले जाए, आपको वो तैयार करे, आपको वो प्लेटफॉर्म दे। ऐसी चीज़ों को, ऐसे मेंटल नोट्स को, ऐसे गोल्स को आपको अभी से ही सोचना होगा, जो आपका रोड मैप बने 2025 के लिए, 2025 के गोल्स सेट करने के लिए आपको हेल्प करे। तो आज से शुरुआत करें, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सेव करने के लिए कभी देर नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। कोई इसमें मुहूर्त नहीं चाहिए, इसमें कोई डेट नहीं चाहिए। आप उठ जाइए और बस अपना काम शुरू करें, शुरुआत कीजिए। सोचना नहीं है। 2025 आपको आपके लाइफ का खास साल बनाना है। ऐसा साल बनाना है जो आपने अभी तक उसकी कल्पना नहीं की। आप वो हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो उसको क्यों पोस्टपोन करना। बस शुरुआत करो। 2025 आ चुका है और आप अपना जहाँ फाइनेंशियल जहाँ जनरेट कर सकते हो, वेल्थ फ्रीडम पाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आसेट बनाने के लिए और एक रिच इंसान, आमिर इंसान बनने के लिए आपको ये वीडियो डेफिनेटली काम आएगा, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाए, एक लाइक करें दोस्तों। मैं अज्यूम करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।